श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का अंतिम अध्याय 19वां आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कश्यप जोदिति सो कयो व्रत हरि करण प्रसन्न, जो भाषत विस्तार युत करत ज्ञान उत्पन्न। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, आपने जो पुंसवन व्रत कहा कि जिससे विष्णु भगवान की प्रसन्नता होती है, उसका वृत्तांत विस्तार से जानने की हम वासना करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अघन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पति की आज्ञा लेकर स्त्रियां इस व्रत को, जो कि काम का दाता है, प्रारंभ करें। ब्राह्मण लोगों से सम्मति लेकर दंत धावन कर नहाए धोए पवित्र हो मरुदगणों के जन्म का वृत्तांत सुन, फिर शुक्ल वस्त्र पहनकर और श्रृंगार कर प्रातः कालिक भोजन के पहले लक्ष्मी के सहित भगवान नारायण की पूजा करे। हे राजन, पूजन करने के समय जिन मंत्रों के द्वारा नमस्कार करना होता है, वह हम तुमसे कहते हैं, वह श्रवण करो। हे भगवान, आप ही सब में व्याप्त हो रहे हैं, आपको और किसी से कोई कार्य नहीं है, इसलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपको किसी की चाहना नहीं है, आप पूर्ण काम है, महाविभूति के अर्थात लक्ष्मी जी के पति हैं। आप में अणिमादिक सर्व सिद्धियां विराजमान हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे ईश, आप दया, धैर्य, तेज, सामर्थ्य और महिमा इत्यादि में व दूसरे सर्वगुणों में यथावत संतत सेवित हैं, इस कारण से आप सदा भगवान कहलाए जाते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे राजन, इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करके फिर लक्ष्मी जी को नमस्कार करे यथा हे माया माये, हे विष्णु पत्नी, तुम में परमेश्वर के समस्त निरपेक्षत्वादि लक्षण वर्तमान हैं, इसलिए हे महाभागी, हमारे प्रति प्रसन्न होइए। हे लोकमाता, तुमको हम नमस्कार करते हैं। उसके पीछे सावधान होकर महानुभाव भगवान महापुरुष को नमस्कार करते हैं। महाविभूति के सहित उन महाविभूति पति भगवान के लिए हम पूजोपहार देते हैं। इस मंत्र से भगवान का आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य, स्नानीय, वसन, भूषण, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीपादि विविध भांति के उपहार दें। इसके पीछे अग्नि स्थापना करके उन सब उपहारों के जो कुछ बचे हुए द्रव्य हैं रहे, उनसे अग्नि में 12 आहुतियां देना। होम का मंत्र है, भगवान महापुरुष महाविभूति पति को नमस्कार स्वाहा। हे राजन, भगवान विष्णु और महामाया श्री, यह दोनों देवता ही वर के देने वाले हैं। यहाँ एक शंका होती है। छठे स्कंद के 19वें अध्याय के 7वें श्लोक में विष्णु के वाहन आदि के पूजन का मंत्र ओंकार सहित दिति से कश्यप जी ने कहा था। 8 और 9 श्लोकों में होम करने की विधि कही थी, परंतु ओंकार को और वेद के मंत्रों को स्त्री कैसे पढ़ सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों को वेद पढ़ना और ओंकार मंत्र पढ़ना सुनना निषेध है। दिति को कश्यप जी ने सुनाया तो ठीक है, महात्मा है, परंतु दिति ने पठन कैसे किया होगा, यह शंका हमको बड़ी भारी है। दिति पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति जो कश्यप जी थे, उनसे ओंकार का और वेद का मंत्र पढ़कर आप दूसरा जो अक्षर हैं स्तोत्र में, जैसे नमो भगवते, इसको आदि लेकर उनको पढ़ने लगी, इसलिए उसको दोष नहीं हुआ। ओंकार और वेद मंत्र आप पढ़ती तब दोष होता। अपने पति से पढ़वाकर आप सिद्ध कर लिया, मतलब पति से पढ़वाया मंत्र और वह नमो भगवते वो बोला करती थी। हे राजन, भगवान विष्णु और महामाया श्री, यह दोनों देवता ही वर के देने वाले हैं, इनसे ही समस्त आशीष वचनों की उत्पत्ति होती हैं। लोक में यदि सर्व प्रकार से संपत्ति की अभिलाषा करे तो नित्य भक्ति भाव से इन लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करे और भक्ति द्वारा नम्र चित्त होकर पृथ्वी में झुककर दंडवत प्रणाम करे। इसके पीछे 10 बार मंत्र पढ़कर स्तोत्र का पाठ करे। वह स्तोत्र यह है, हे भगवान, हे भगवती, आप दोनों जन विश्व के विभु और जगत के परम कारण हैं। हे भगवान, यह प्रकृति जो कि सूक्ष्म माया की
महाकठिन शक्ति हैं। आप हमारे भी अधीश्वर हैं, इसलिए आप ही साक्षात परम पुरुष हैं। हे प्रभु, आप ही सर्वज्ञ यह है। सब यज्ञ में यजन पूजा रूप महालक्ष्मी हैं। सबके फल को भोगने वाले एक आप ही हैं। और यह देवी लक्ष्मी जी सत्वादि गुणों की प्रकाशक हैं और भोगने वाली हैं। हे प्रभु, आप ही सर्व प्राणियों के आत्मा हो, श्री शरीर इंद्रिय और प्राण स्वरूप हो। आप ही नाम और आप ही रूप हो, और आप ही इन दोनों के प्रकाशक और आप ही इन दोनों के आधार हो। हे भगवान, आप ही दोनों जन परमेष्ठी और त्रिलोकी के वर देने वाले हो। हे उत्तम श्लोक, आपके प्रसाद से हमको नित्य महा आशीष मिले, अर्थात हमारे मनोरथ सिद्ध हो। हे राजन, इस प्रकार से लक्ष्मी जी के सहित वर देने वाले लक्ष्मीपति भगवान की स्तुति करके निवेदन की हुई सब उपहार की वस्तुओं को वहां से हटा ले और आचमन करके पूजा करे। इसके पीछे चित्त को भक्ति से नम्र करके फिर स्तोत्र से स्तुति करे। यज्ञ के उच्छिष्ट को सूंघे और पूजा करे। फिर व्रत ग्रहण करने वाली स्त्री अपने पति को ईश्वर समझकर उसकी प्यारी प्यारी वस्तु देकर पति की सेवा करे, और पति भी प्रेमवान होकर स्त्री के किए हुए ऊंचे नीचे सब कर्मों का पालन करे। हे राजन, इस पुंसवन व्रत को स्त्री पुरुष दोनों जनों में से एक भी कोई करे तो भी यह दोनों को ही फल देने वाला होगा। हे राजन, स्त्री यदि इस व्रत करने के अयोग्य हों तो पति ही सावधान चित्त होकर इस व्रत का अनुष्ठान करे। श्री विष्णु भगवान, यह व्रत कभी नाश करने योग्य नहीं है। हे राजन, भगवान विष्णु का यह व्रत धारण करने से किसी प्रकार से संतान का वियोग नहीं रहता, अवश्य संतान होती हैं। इस व्रत में ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों को माल्य, चंदन, मिष्टान और गहने देकर पूजा करे और नियम ग्रहण धारण कर भक्ति सहित दिन रात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता रहे। इसके पीछे आराध्य देवता को उनके निज धाम में वासार्थ विसर्जन दे। उनके आगे निवेदन किए हुए मिष्टान्नों में से आत्मा की शुद्धि और सर्व काम समृद्धि के लिए कुछ एक भोजन करे। इस प्रकार से पूजा का अनुष्ठान 12 मास 1 वर्ष बिताकर कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी से पूर्णमासी तक ब्राह्मणादि जिमा कर इस व्रत का विसर्जन करें। कार्तिक मास के शेष दिन को उपवास करना उचित है। प्रभात होने पर आचमन इत्यादि कर प्रथम के ही समान भगवान की पूजा करके गर्म दूध में घृत मिष्टान मिलाकर स्त्रुए से हवन करे। पाक यज्ञ के विधान से अर्थात पार्वणी स्थली पाक प्रकरण से दुग्ध पक्व घृत सहित चरु देकर प्रति अग्नि में 12 आहुति प्रदान करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण गण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे, फिर सिर चढ़ाकर उनको ग्रहण करे और भक्तिपूर्वक मस्तक नवाए, प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर फिर आप भोजन करें। उसके पीछे आचार्य को आगे कर वाणी को जीतता हुआ बंधु बांधवों सहित स्त्री के निकट जाए, उसको वह बचा हुआ चरु जिससे शतपुत्र उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है दान करे। हे राजन, भगवान विष्णु जी का यह व्रत पुरुष से यथाविधि किए जाने पर यह मनवांछित लाभ देता है, और स्त्रियां इस व्रत को करने से सुहाग, संपत्ति, संतान, अवैधव्य, यश और सद्गृह को प्राप्त होती हैं। कुमारी कन्या इस व्रत को करने के प्रभाव से सर्वलक्षण संपन्न पति को प्राप्त करती हैं, और विधवा स्त्री जो इस व्रत को करे तो उनके पाप क्षय हो जाते हैं और वह स्वर्ग की गति मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जिसके बालक मर जाते हों ऐसी स्त्री जो इस व्रत को करे तो उसके बालक जिए। जो कुभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो सुभग हो जाए, और जो कुरूप स्त्री इस व्रत को करे तो मनोहर रूप वाली हो जाए। हे राजन, इस व्रत के महात्म्य से रोगी जन बहुत काल के रोग से छूट जाते हैं और इंद्रियों के सहित समर्थ देह को लाभ कर सकते हैं। हे राजन, जो पुरुष शुभ कृत्य के समय इस व्रत का वृतांत पढ़े या सुने तो उसके पितरों की और देवताओं की अत्यंत तृप्ति हो जाएगी, और होम के अंत में अग्नि, श्री लक्ष्मी जी और श्री हरि संतुष्ट होकर सब कामना पूर्ण करेंगे। हे महाराज, जो कुछ आपने पूछा वह मरुदगणों का यह पुण्यजनक दिति के इस महद्व्रत का वृतांत हमने आपके निकट वर्णन किया। अब भगवान की कृपा से 6ठ स्कंद संपूर्ण हो गया। इस लिए
संपूर्ण होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठे स्कंदे भाषाटिकायां पुंस्वन व्रत वर्णनम नाम एकनविंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।